हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। दोस्तों, एक न्यूज आप सबने सुनी होगी, 100% उस न्यूज से आपने गो थ्रू किया होगा कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है, उसके चेयरपर्सन साहब CS शेट्टी साहब का स्टेटमेंट आया है कि इस साल 18,000 प्लस वैकेंसीज जो है वो अनाउंस की जाएगी। 18,000 प्लस वैकेंसीज है जो एसबीआई में अनाउंस की जाएगी। सो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। ऐसा एक अनाउंसमेंट उन्होंने लास्ट ईयर भी दिया था कि आने वाले 3 साल के अंदर मेगा वैकेंसी ड्राइव चला जाएगा, और उसी के अंदर हमने देखा कि इस बार का एसबीआई क्लर्क का भी वैकेंसी थोड़ा लेट आया, बट काफी तगड़ा वैकेंसी आया है। अब ये जो 18,000 वैकेंसीज, 18,000 वैकेंसीज है, उसमें एग्जैक्टली किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज होगी, कितना डिवीजन होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात कर लेते कि यहां पे वैकेंसी का सिनारियो क्या होगा। तो हमारे पास जो 18,000 वैकेंसीज है, इन 18,000 वैकेंसीज के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसीज ऑब्वियसली ये क्लरिकल पोजीशन का होगा। सो अगर क्लर्क, जिसको हम असिस्टेंट पोजीशन भी कहते हैं, तो क्लरिकल पोजीशन के ऊपर नियर अबाउट 13 से 14,000 तक की वैकेंसीज आने के चांसेस है। सो इतना चांस यहां पे बन जाता है कि 13 to 14,000 वैकेंसी केवल क्लर्क के अंदर आने के चांसेस है। बट अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर, क्लर्क का एग्जाम होगा कब? क्या जैसे 2024-25 में देखने को मिला कि एग्जाम बहुत लेट हुआ, लास्ट में उसके नोटिफिकेशंस आए, फिर काफी भागदौड़ हुई, लगा था कि कभी एग्जाम होगा नहीं होगा, पर इस बार जो एग्जाम है वो टाइम पे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वेरियस स्पेक्यूलेशंस, वेरियस अगर एक्सपर्ट्स की माने तो मोस्टली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के इस टाइम फ्रेम के बीच में कहीं ना कहीं क्लरिकल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और उसी टाइम पीओ का भी नोटिफिकेशन आएगा। अगर हम एसबीआई पीओ की बात करते हैं, एसबीआई पीओ का एग्जाम अभी अभी हुआ है, बस 5 तारीख को एसबीआई पीओ का मेंस का एग्जाम था। तो एसबीआई पीओ की बात करें तो नियर अबाउट एक 1500 से 1600 वैकेंसी, 1500 से 1600 वैकेंसी यहां पे आने के चांसेस ज्यादा है। यहां पे भी चांसेस है कि 1500-1600 वैकेंसी यहां पे आएगी। यहां पे 13-14 हजार वैकेंसी, सबसे बड़ा जो ओपनिंग है वो ऑब्वियसली एसबीआई क्लर्क का होगा। 1500-1600 वैकेंसीज ये आएगी हमारे पीओ की, उसके अंदर है। अब पीओ में एक और स्पेक्यूलेशन जो हो रहा है, क्योंकि लोकल बैंक ऑफिसर, एक कंसेप्ट आजकल बहुत चल रहा है आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद कि हर बैंक में लोकल लैंग्वेज बोलने वाले ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाए। तो इसलिए बहुत सारी बैंक्स भी लोकल बैंक ऑफिसर की एग्जाम निकाल रही है। तो चांसेस ऐसे है कि शायद पीओ के अंदर लोकल बैंक ऑफिसर का भी एक पोजीशन देखने को मिले। तो क्या इसकी वैकेंसीज अलग रहेगी? तो चांसेस ऐसे कि जो 1500-1600 है, इसमें से कुछ नॉर्मल पीओ और कुछ शायद लोकल बैंक ऑफिसर, ऐसा भी डिवीजन हो सकता है। हमने 24-25 का भी नोटिफिकेशन जो देखा था, उसमें पीओ की वैकेंसीज काफी कम थी, क्योंकि एलबीओ शायद थोड़ा मेगा वैकेंसी एलबीओ के आने के चांसेस ज्यादा है। तो ऐसा स्पेकुलेशन माना जा रहा है कि ऐसे चांसेस है कि शायद एलबीओ के अंदर 1000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। 1000 प्लस वैकेंसी शायद यहां पे आ सकती है। अगेन चांसेस है, अगर सपोज एसबीआई ने सारा पीओ के तरफ ही फोकस कर दिया तो फिर एलबीओ शायद आने के चांसेस नहीं रहेंगे। पर अगर पीओ में फिर से वैकेंसी कम दे दी तो बहुत ब्राइट चांसेस बनते कि एलबीओ का वैकेंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। एलबीओ में वही है कि जैसे क्लर्क में हम रीजनल एंगल में फॉर्म फिल करते वही रहेगा, पर यहां पे इंटरव्यू है, क्योंकि ऑफिसर की बात हो रही है तो इंटरव्यू तो रहेगा। बाकी पीओ के तरह ही आपका वर्क प्रोफाइल है, सब कुछ वही है, बस लोकल लैंग्वेज यहां पे सीन होगा। उसके बाद जो बाकी वैकेंसीज बनती है वो बनती है आपकी एक पोजीशन। देखो यहां पे अगर मैंने कहा 1500-1600 वैकेंसी है, तो 1000 यहां पे भी ऐड कर देते तो ये 2500, चलो मैं मोटा मोटा इसको कर देता हूं कि 2500 से 3000 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दोनों को मिला के। 2500 से 3000 हम इन दोनों को मिला के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीओ एज वेल एज एलबीओ मिला के अगर मैं कहूं। सपोज यहां पे वैकेंसीज थोड़ी कम हो गई तो ये चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। अगर यहीं पे 2000-3000 वैकेंसीज अगर यहीं पे आ गई तो फिर इसके चांसेस थोड़े कम बन जाएंगे एलबीओ के, ये तो है। अब कुछ और वैकेंसीज हमारे पास रह सकती है, वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसको सिस्टम ऑफिसर भी कहते हैं। कुछ जगह पे सिस्टम ऑफिसर कहा जा रहा है, कुछ जगह पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर, बहुत सारे न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से लिखा गया। सिस्टम ऑफिसर बेसिकली जैसे आईटी फील्ड का हो गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की हमारी पोस्ट होती है। स्पेशली आईटी ऑफिसर को लेकर काफी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने भी यही कहा कि डिजिटल बैंकिंग को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा नए टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए नए ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो आईटी ऑफिसर की पोस्ट थोड़ी बढ़ने के चांसेस है। तो ये जो सिस्टम ऑफिसर है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, यहां पे भी 1000 से 1500 के आसपास थोड़ी वैकेंसीज बढ़ सकती है। 1000 से 1500 वैकेंसी यहां भी आ सकती है।
अब मोटा मोटा 18,000 वैकेंसीज आएगी। अब जरूरी नहीं कि पूरा 18,000 ही आएगा, 18,000 प्लस भी हो सकता है, 18,000 माइनस भी हो सकता है, 19-20 होता है। तो उसी तरीके से ये भी स्पेकुलेशन यहां पे 13 से 14,000 वैकेंसी क्लर्क की तो है। यहां पे तो मेगा वैकेंसी है, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर एलबीओ नहीं आया तो सिर्फ पीओ में 2 से 3,000 वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और एलबीओ आ गया तो यहां पे 1500 से 1600 और यहां पे 1000 से एक 1500 वैकेंसी हम देख लेंगे। और सिस्टम ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें, स्पेशली आईटी को ध्यान में रखते हुए, तो यहां पे भी 1000 से 1500 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस बार की एग्जाम्स बिल्कुल टाइम पे है, यहां इस बार डिले नहीं है, ये तो फॉर श्योर है कि इस बार डिले नहीं होना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सीएस शेट्टी साहब ने टेक ओवर किया था उसके बाद काफी लेट उनके स्टेटमेंट्स आए थे, काफी लेट सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। इस बार प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। इवन आरआरबी का एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आना है, उसके पहले ही एसबीआई के चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट आ गया। तो इसका मतलब यह है कि आपको सांस लेने को भी मौका नहीं मिलेगा, आपके लिए काफी दिक्कत होगी, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम रहेगी। जैसे आरआरबी पीओ क्लर्क खत्म नहीं होता, उसके बाद आईबीपीएस का वेट करते करते शायद बीच में कोई इंश्योरेंस का पेपर आ जाए, शायद सडनली उसी टाइम पे एसबीआई का पेपर आ जाए, तो आपके पास सीन ऐसा होगा कि एवरी वीकेंड शायद आप एक ना एक एग्जाम देते रहोगे। एवरी वीकेंड शायद किसी ना किसी का एग्जाम होगा, इसका प्री उसका मेंस, इसका प्री उसका मेंस, ये गड़बड़ होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है मेगा वैकेंसी आनी है। इनका स्टेटमेंट है, इज अ चेयरपर्सन, किसी फैकल्टी का स्टेटमेंट नहीं, चेयरपर्सन का स्टेटमेंट है, तो हमारे पास बड़ा अच्छा मौका है, तो इसे मिस मत करना। ऑलरेडी पता चल गया। अब ना फिर प्रॉब्लम क्या होती है, जब वैकेंसी आनी होती है, जब नोटिफिकेशन आता है, फिर पब्लिक की नींद खुलती है और फिर पढ़ाई नहीं होती, फिर इतना बड़ा मेगा ड्राइव हाथ से चला जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर हम गाली मारते हैं कि ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे, वैकेंसी नहीं निकाल रहे। हर साल इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी, हर साल वैकेंसी आएगी पर इतनी मेगा वैकेंसी नहीं आएगी। वो 1-2 या 3 साल पकड़ लीजिए, वो एक ड्राइव चलता है जिसमें काफी हायरिंग की जाती है, उसके बाद वैकेंसी आएगी पर थोड़ी कम कम वैकेंसी आएगी, ऐसे 12-13 हजार वाली पोस्ट नहीं देखने को मिलेगी, 4-5 हजार पोस्ट आएगी। तो ये चांस बड़ा अच्छा है, तो इसलिए यहां पे थोड़ा ध्यान रखेगा और पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। उसी के लिए हमारी टीम आपके लिए ऑलरेडी बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक लेके आई है। बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक के अंदर सारी बैचेस, चाहे फाउंडेशन बैच हो या आने वाले किसी भी एग्जाम का बैच हो, सारी बैचेस आपके लिए अवेलेबल होती है। तो यहां पे आपको बाकी सारी बैचेस मिल जाएगी, इवन इंटरव्यूज, इवन डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। तो अगर हम बात करते हैं बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक, जहां पे आपको सारी बैचेस या सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसमें एनरोल कैसे किया जाए, तो इसमें फिलहाल अगर आप देखोगे तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है 1958 के अंदर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। इसमें अगर आप कूपन कोड यूज करते हो, फैकल्टी कूपन कोड PUSHPAK, तो आपको यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस डिस्काउंट के अंदर केवल 1634 के अंदर आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। अब यहां पे एनरोलमेंट करने के लिए आपको यहां पे लाइफ टाइम बैंकिंग सुपर पैक भी अवेलेबल है 4286 के अंदर के। इसके अलावा 12 मंथ्स का भी सुपर पैक है, विथ स्मार्ट बुक्स भी आपके पास है, और 6 मंथ का भी आपके पास है। तो उसी तरीके से स्मार्ट बुक्स का मतलब हमारी जो अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स है वो भी आपको यहां पे प्रोवाइड की जाएगी। यहां पे ये विदाउट स्मार्ट बुक वाला है, और ये 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है विदाउट स्मार्ट बुक का। तो किसी भी सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल कर सकते हो, साथ में ईएमआई फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। एनरोल करते वक्त फैकल्टी कोड PUSHPAK यूज कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इससे ज्यादा डिस्काउंट आपको किसी और कूपन कोड पे या किसी और कूपन या किसी डिस्काउंट पे आपको नहीं मिलेगा। तो फैकल्टी कूपन कोड पे यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो उम्मीद करते हैं आपको बैचेस में मिलने की। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। नोटिफिकेशन में जैसे कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ भी अपडेट आता है, हम आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।